नमस्कार। जीवन के बड़े सवालों के जवाब की तलाश तो हम सब करते हैं, है ना? आज हम एक ऐसी ही खोज पर निकल रहे हैं, अखंड ज्योति के फरवरी 1960 के अंक के पन्नों में। समझिए, यह आध्यात्मिक साधकों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ की तरह है। तो इस यात्रा में हमारे पड़ाव क्या होंगे? देखिए, हम एक मार्गदर्शक प्रकाश से शुरू करेंगे, फिर आंतरिक शांति के रास्ते को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे अध्यात्म हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन सकता है। फिर आत्मा अनुशासन से होते हुए हम मानवता के सबसे ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचेंगे और आखिर में अपने गुरु स्वयं बनने की कला सीखेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पत्रिका सिर्फ कुछ पन्नों का संग्रह नहीं है। ये तो जीवन के उतार चढ़ाव में रास्ता दिखाने वाले एक बहुत ही गहरे और व्यवहारिक ज्ञान का स्रोत है। चलिए, अखंड ज्योति नाम के अर्थ में ही उतरते हैं। ये एक ऐसी लौ है जो कभी नहीं बुझती। ज्ञान और विवेक का एक ऐसा प्रकाश जो सदियों से इंसानियत को रास्ता दिखाता आया है। और ये प्रकाश सबसे पहले हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई पर पड़ता है, सुख और दुख का वो पहिया जो हमेशा घूमता रहता है। सवाल ये है कि आखिर इस द्वंद्व में संतुलन कैसे खोजा जाए। इस अंक की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत कविता से होती है, जिसका शीर्षक है दुख सुख समझान समान। यह हमें एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाने के लिए कहती है कि दुख और सुख को एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह देखो। और असली रहस्य यही है, जब ये संतुलन मिल जाता है तब सुख शांति का सच्चा मार्ग खुलता है। एक ऐसी खुशी और शांति जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। लेकिन बात सिर्फ मन की शांति की नहीं है। ये ज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आता है, यहीं पर अध्यात्म एक बहुत ही कीमती और प्रैक्टिकल टूल बन जाता है। पत्रिका एक शक्तिशाली बात कहती है, आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन की मुश्किलों का सामना करने और उन्हें सुलझाने का सबसे असरदार तरीका है। यह हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या स्वर्ग और नर्क कहीं दूर हैं या फिर वो यहीं इसी दुनिया में मौजूद हैं? और जवाब हमारे कर्मों में ही छिपा है। हमारा अपना व्यवहार ही यहीं और अभी हमारे लिए स्वर्ग या नर्क बना देता है। तो अगर हमारा व्यवहार ही सब कुछ है, तो सवाल उठता है कि हम एक अच्छा व्यवहार विकसित कैसे करें। इसका जवाब है आत्म अनुशासन में, जो आध्यात्मिक विकास की नींव है। ये पत्रिका हमें उपासना का एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाती है। सबसे पहले ये महसूस करना कि हमें अपनी इंद्रियों पर काबू पाने की जरूरत है, फिर उस पर काम करना और उसके बाद अपने संकल्प बल को एक चट्टान की तरह मजबूत बनाना। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, खुद पर काबू पा लेना मंजिल नहीं है, ये तो आध्यात्मिक रास्ते पर बस पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब हम आत्म अनुशासन की ये नींव रख लेते हैं तो हमारा नजरिया बड़ा हो जाता है। तब हम अपने जीवन के असली उद्देश्य पर, एक बड़े लक्ष्य पर सोचना शुरू करते हैं। ये पत्रिका हमें एक ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करती है। एक ऐसा महान लक्ष्य जो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को ऊपर उठाए। जब जीवन का लक्ष्य एक हो तो सारी की सारी ऊर्जा उसी दिशा में लग जाती है। और जब हम एक ही नेक लक्ष्य पर अपना ध्यान लगाते हैं तो हम उन लोगों की तरह बन जाते हैं जो दुनिया को बेहतर बनाते हैं, जिन्हें पत्रिका में एक प्रतीक के तौर पर स्वर्ग पुत्र कहा गया है। मतलब वो लोग जो अच्छाई और सेवा के लिए काम करते हैं। खुद की खोज और उद्देश्य की ये यात्रा हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत बनाने वाले आखिरी संदेश तक ले आती है, जो इस सारे ज्ञान का शिखर है। पूरे अंक का जो सार है वो इसे गहरे निर्देश में छिपा है। अपने गुरु स्वयं बनिए। ये आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता का रास्ता है, जहां इंसान अपनी जागृति के लिए पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है। वो बाहरी मार्गदर्शन तो लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा अपने भीतर की रोशनी पर करता है। तो इस अद्भुत यात्रा के अंत में आइए उन मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहरा लें जो हमें इस पत्रिका से सीखने को मिलीं। सुख दुख में समभाव रखें, अध्यात्म को जीवन में उतारें, आत्म अनुशासन को साधें, एक महान लक्ष्य चुनें और अंत में अपने भीतर के गुरु को पहचानें। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर ये सच है कि हमारा आचरण ही हमारी दुनिया को बनाता है, तो ज़रा सोचिए, आज हम सब मिलकर अपने लिए कैसी दुनिया बना रहे हैं।